लगाया हाथ, और जैसे हाथ लगाया बिच्छू क्या करेगा, मारा डंक उसको, छोड़ दिया, फिर फंसने लगा, फिर उसको मर जाएगा, फिर हाथ लगाया, फिर डंक मारा, 3-4 बार हाथ लगाया और बिच्छू डंक मारा। ऊपर में जो लोग था ना देख रहा था कि आपका बिच्छू बार बार डंक मारता है और आप जो है हाथ लगाते रहे, लगा ही रहे हैं। महात्मा जी ने कहा कि जब अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा है, बिच्छू का स्वभाव क्या है, डंक मारने का, कि जब अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा है तो हम अपना स्वभाव कैसे छोड़ दें। उठाया फेंक दिया सूखा में। देखिए दया धर्म का, अगर धर्म को अपनाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने अंदर में दया आनी पड़ेगी। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दयान छाड़िए जब लग घट में प्राण। जो मनुष्य निष्कपट एवं सरल होता है उसकी आत्मा शुद्ध होती है, और जिसकी आत्मा शुद्ध होती है उसी के पास में धर्म ठहरता है। तो संत पहले थोड़ा थोड़ा अगर अपनाएंगे, दूसरे को दुख को देखेंगे, चींटी को भी कष्ट नहीं हो, अहिंसा वृत्ति आपके अंदर से निकल जाए, चींटी का भी कष्ट नहीं हो, थोड़ा थोड़ा अगर अपनाएंगे तो लोगों के अंदर में, संसार के जो लोग दुख में पड़े हुए हैं आवागमन के चक्र में, उसको भी निकालने का काम कर सकते हैं। एक आदमी को फांसी की सजा हो गई, जब फांसी की सजा हुई तो तुरंत फांसी की सजा सुना देता है और तुरंत फांसी नहीं देता है, समय देता है उसके लिए। तो 2-3 महीना समय दिया उसको। हम लोग अगर समय देता तो क्या करते हैं, घर द्वार छोड़कर चलो नेपाल भाग जाएंगे, प्राण प्रिय है, लेकिन वो बेचारा भागा नहीं, बहुत सहनशील। हटिया में क्या करता, हटिया जो जाता था वो तो पानी में रहने वाला पक्षी को लोग पकड़ करके बेचता था, लोग उसको मार करके खा जाता था। तो व्यक्ति जाता था और टोकरी समेत उस खरीद लेता था उसको, पक्षी सबको, और खरीद करके ले जाकर पानी में छोड़ देता था। जितना दिन, 2-3 महीना का टाइम दिया था उसको, 3 महीना पुड़ते पुड़ते ठीक है उसको बुलाया, जब फांसी के जो समय था, जब बुलाया, बुलाने के बाद में कहा आपका रिहा हो गया। क्या हो गया, देखिए दया का, जीव के ऊपर में दया किया ना, टोकरी समेत खरीद लेता था और खरीद कर जाकर पानी में छोड़ देता था, जाओ मुक्त हो जाओ, समझ गए। उस पक्षी से वो बचाया और 3 महीने के बाद में इसका रिहा हो गया, अब आपको फांसी नहीं होगी। कैसे होता है वो, जिस तस्वीर को हम लोग देख रहे हैं, मौज होती थी, है ना, व्हील चेयर में टहलते थे, मौज हो गई। 12-1 बजे के टाइम में भोजन करके विश्राम करने का समय था, कहा चलो निकालो व्हील चेयर, टहलेंगे। चले गए टहलने के लिए, व्हील चेयर में बैठे। आप लोग जो कोपा घाट गए होंगे देखे होंगे, 2 तार का गाछ अंदर में, मेन गेट के सामने में ही, वहां पर जब गया, एक आदमी आया, प्रणाम किया गुरु महाराज। जैसे प्रणाम किया, कहा इसको बांधो, आप बेचारा धूप में आए हैं, बांधो, कैसा लगेगा। जो व्हील चेयर चला रहे थे ना पीछे में जो सेवक सब थे, कहा हुजूर यहाँ रस्सी नहीं है, कैसे बांधेंगे, कहा इसका धोती खोल के बांधो। धोती खोल के बांध दिया, गुरु महाराज चले गए व्हील चेयर में टहल। 2-3 घंटा के बाद आए टहल करके, बांध दिया था, हाथ तो खोल के भाग सकता था, लेकिन ऐसा भक्त बैठे हैं चुपचाप। गुरु महाराज ने कहा भाग गया, कहिए, कहा हुजूर रहिए, कहा खोल दो, खोल दिया, कहा जाओ सीधा घर चले जाओ। जब घर गया, उसको जो है ना क्या हुआ था जानते हैं, फंसा दिया था मुकदमा में और उसको जेल जाना था। कहा आप जेल चले जाएंगे, चले सच्चे सदगुरु के पास में,
उनको राज दरबार में उनका है ना, उनको निमंत्रण दे के आ जाए, अब तो जाएंगे जेल। उनको सुना दे अपना दुखनामा। इधर है ना वकील से अगर देंगे कुछ तो हमसे ज्यादा पैसा देगा, उसका सुनेगा, तो हम क्यों नहीं सरकार को ही सुना दे अपना दुखनामा। इनको सुना दिया, और जब गया वहां आपका रिहा हो गया, आपको झूठा मुकदमा फंसा दिया गया है ना, दूसरे का होना था तो आपको दे दिया। अब देखिए गुरु महाराज जो है जब वहां से जब आया ना, फिर जैसे आया सबको उनके तरफ में देखने लगा। गुरु महाराज इसी को हाथ पैर बांध करके है ना धूप में छोड़ दिया था। गुरु महाराज को साष्टांग प्रणाम किया, कहा हुजूर आप तो हमको 2-3 घंटा हाथ पैर बांध करके धूप में है ना छोड़ दिए, लेकिन हमको जो जेल होना था, जेल से मुक्ति मिल गई, जेल नहीं जाना पड़ा। कैसे हैं ये? सतगुरु वैद वचन विश्वासा, असंयम यानी विषय ज्ञासा। संत कैसे होते हैं? ये त्रिकालदर्शी थे। संत जो होते हैं त्रिकालदर्शी होते हैं, भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ जानने वाले होते हैं। आपके मन में क्या है ये जानने वाले होते हैं संत। ऐसे जो संत होते हैं, संत सरल चित्त जगत हित, सुन रहे थे, संत उदय संतत सुखकारी, विश्व सुखद जिमी हिंदू तुम्हारी। चंद्रमा सूरज का उदय नहीं हो संसार नहीं रहेगा। अगर संत नहीं आएंगे तो संसार नहीं रहेगा। एक महात्मा जी, बहुत आदमी बैठे थे नाव में, उनको भी पार जाना था, वो भी जाकर नाव में बैठ गए। और जब बैठ गए, हम लोग कहीं सीट अगर मिल जाती है ना, बस में हो, ट्रेन में हो, कोई चीज में हो, तो सीट मिल जाने के बाद में गप सब शुरू कर देते हैं, क्या हाल चाल है, बगल से दोस्ती बना लेते हैं, और गप सब करते हुए कहां चले जाते हैं। महात्मा जी को नाव में जगह मिल गई, जब ध्यान शुरू कर दिया, जब शुरू कर दिया वो। लेकिन वहां पर कुछ विद्यार्थी सब भी उदंड सब, अब नाव में क्या उदंड करेगा वो लोग, तो धीरे धीरे महात्मा जी के पास में पहुंच गए। कोई इसका दाढ़ी घींचते हैं, कोई बाल घींचते हैं, कोई चुट्टी काटते हैं, कोई नाक में खटको देते हैं, समझ गए, मतलब सताना शुरू कर दिया उसको। अब बेचारा जब ध्यान कर रहा है, लेकिन जो संत साधु महात्मा जो सताते हैं, उसका रक्षा करने वाले परमात्मा होते हैं, भगवान होते हैं। सताना शुरू कर दे ना महात्मा को, आकाशवाणी हुई, कहा महात्मा जी बोलिए, तो नाव को पलट दूं, आपका आदेश चाहिए। तो हम अपराध क्या करते, जल्दी पलट दीजिए, नहीं ले लाके मरवा खरा। हमको सता रहा है तो जल्दी पलट दीजिए, नाव डूब के मर जाएगा सब। लेकिन साधु कैसे होते हैं, चुपचाप है, कोई जवाब नहीं। आकाशवाणी को सुना ना विद्यार्थी लोग, शांत हो गया, और थोड़ी देर के बाद फिर शुरू कर दिया, तो फिर आकाशवाणी हुई, महात्मा जी अगर आपका आदेश हो तो नाव पलट दूं। ठीक है, 3 बार कहा। महात्मा जी ने कहा अगर पलटना ही चाहते हैं, इसकी बुद्धि को पलट दीजिए, नाव क्यों पलटिएगा। हम आप रहते तब, जल्दी पलट दीजिए नाव को, चला जाएगा, हम भी जाएंगे तो जाएंगे। हाँ, महापुरुषों ने कहा है आपको बालू पर लकीर खींचिए, बालू पर लकीर दीजिए, पानी पर लकीर खींचिए, और पत्थर पर लकीर खींचिए। पानी पर जैसे लकीर खींचेंगे क्या होगा, जैसे खींचेंगे वैसे खत्म हो जाएगा। अब बालू पर खींचेंगे तो कुछ दिन रहेगा, हवा हवा बहने के बाद तब मिटेगा। कहीं पत्थर पर लकीर हो जाता है नहीं, मर जाएंगे तो मर जाएंगे, मिट जाएंगे तो मिट जाएंगे, लेकिन छोड़ेंगे नहीं।
बोलना नहीं चाहिए लेकिन बोलना पड़ता है। मोहनपुर का नाम सुने, अगर बगल में होगा मोहनपुर की, यहाँ है संजीव की माँ। इतना पैसा खर्च होता है कोर्ट कचहरी में, अगर वो पैसा रहे तो क्या का, इतना खर्च होता है। मर जाएंगे तो मर जाएंगे लेकिन छोड़ेंगे नहीं, इतना मुकदमा में पैसा खर्च होता है। देखिए तो बन सकेंगे संत, कितना जन्म लगेगा। लंबा मार्ग दूर है, विकट पंथ बहु मार, हो संतों क्यों पाइया, दुर्लभ हरि दीदार। मामूली बात नहीं है, सबसे कठिन काम है संत बनना। अगर एक आध बार संत बन जाए, लोहा अगर सोना बन जाए तो फिर लोहा बनेगा क्या, वो नहीं बनेगा। एक बार जो संत बन जाते हैं तो फिर क्या कहा जाए, पाखंड और अहंकार तजी, निष्कपट हो और दीन हो, सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेवा करनी चाहिए। जो मनुष्य निष्कपट एवं सरल होता है उसकी आत्मा शुद्ध होती है, और जिसकी आत्मा शुद्ध होती है उसी के पास धर्म ठहरता है। तो पहले अभ्यास करना चाहिए कि हमसे छोटे छोटे जीव को कष्ट नहीं हो, छोटा जीव को दुख नहीं हो। अगर ऐसा मन में भावना अगर बैठा लेंगे, धीरे 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 आप आगे बढ़ेंगे। एक के जन्म में संत नहीं बन जाता है। भगवान बुद्ध को 550 जन्म लगा। गुरु महाराज पदावली को पढ़िए, पशु पक्षी कृमि आदि जोनिन में भरमो बहुबार, नर्तन अब कृपा कर दिन नो, अब प्रभु करो उबार हो। एक के जन्म में कोई संत नहीं बन सकता, बहुत जन्म का है ना, बहुत जन्म लगता है। भगवान बुद्ध का नाम आप लोग जानते होंगे। उनका 2 शिष्य, एक मुद्गलायन और दूसरा नंबर सारिपुत्र। भगवान बुद्ध के शरीर के छूटने के पहले 6 महीना पहले दोनों निर्माण प्राप्त कर लिए थे, मतलब दोनों मोक्ष को प्राप्त कर लिए। कौन कौन, क्या नाम याद रहेगा? मुद्गलायन और सारिपुत्र, 2 शिष्य। मुद्गलायन तो ध्यान में बैठा था जंगल में, समझ गया, चोर सब उसको बदमाश ने मारते 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 हड्डी से को चूर चूर कर दिया, हड्डी शरीर को एकदम बर्बाद कर दिया। उससे आत्मा निकली, अब पहुंच गया भगवान बुद्ध के पास। कहा किस कारण के चलते हमारी ये दशा हुई? तो संत महात्मा त्रिकालदर्शी होते, भगवान बुद्ध ने कहा अगले जन्म में आप अपने माँ बाप को, है ना, भूख प्यास से मार दिए थे, उसी का परिणाम है इस जन्म में आपको चोर ने मार मार करके आपका हड्डी को चूर चूर कर दिया, निर्वाण को प्राप्त कर दिया। सारिपुत्र भी 6 महीना बाकी था, भगवान बुद्ध का निर्वाण प्राप्त करने में 6 महीना बाकी था। उसके पहले सारिपुत्र गए और कहा भगवान मैं जो आपसे दीक्षा लिया था वो समझिए पहला जन्म था और आज अंतिम जन्म है, अब हमसे अब भेंट नहीं होगी, आपका आदेश चाहिए, मैं निर्वाण को प्राप्त करूंगा। कहाँ करोगे? कहा अपने जन्म स्थान में। कहा ठीक है जाओ, आदेश ले लिया। साष्टांग प्रणाम किया। साष्टांग प्रणाम जानते हैं आप लोग? साष्टांग प्रणाम ये घुटना है ना, केहुनी है, माथा टेकता है, मतलब 8 अंग से प्रणाम, दोनों पैर है ना, ठेवना है, घुटना है, हाथ, 8 अंग से प्रणाम। आजकल कैसे प्रणाम करें जानते हैं आप लोग? ऑनलाइन प्रणाम। मोटरसाइकिल में है प्रणाम बाबा, ऑनलाइन प्रणाम इसको बोलते, समझ गए? लेकिन अपना गुरुजी बाबा बतलाते थे कैसे प्रणाम करना चाहिए। बायां हाथ से बायां पैर, दाहिना हाथ से दाहिना पैर,
है ना, साष्टांग प्रणाम करना चाहिए। समझ गए? तो वो जो है सारी पुत्र 8 अंग से उसको प्रणाम किया। अब प्रणाम करके भगवान बुद्ध खुट्टी पकड़ के थे बाहर में, और जब तक भगवान बुद्ध खड़े रहे सारी पुत्र अपना पीठ नहीं दिखाया, उल्टा सामने में चलते 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 बहुत दूर तक चले गए। जब ओझल हो गए भगवान बुद्ध, तब सीधा होकर के और अपना घर पहुंचा। जब घर पहुंचा, कम से कम 50 साल मान के चलिए, जो घर द्वार छोड़ के भागा था ना, 50 साल के बाद घर पहुंचा और उसकी मां जीवित थी। जैसे देखा मेरा बेटा आ गया तो कितनी खुशी होगी। किसी का बेटा भाग जाए, रोहन शाह का बेटा चला गया था, कै साल के बाद आया? 2 साल 3 साल के बाद, 3 साल कई महीना के बाद सब जो है भूल गए थे। जैसे सुना कैसा लगता होगा, दौड़ के पहुंच गया सरकंदा, देखा न अपना बेटा को 50 साल के बाद घर आया है। माँ इतनी खुशी से रोने लगी, बेटा तुम आ गया घर, इतनी खुशी है, मेरा बेटा बिहार करेगा, पुतहू घर आएगी, है ना। कितनी खुशियां उनको, माँ को खुशी से एकदम मस्त हो गई। उतारा था वहां शरीर छोड़ने मरने के। जब पता चला ना कि यहां पर मरने के लिए आया है, माँ ने कहा जो घाव छूट जाता है और उसको नोच करके नमक दे दे उस पर, तो कैसा लगेगा? कहा तुम चला गए तो चलाएंगे यार, उधरे मर जाता। मरने के लिए तुम घर क्यों आया मरने के लिए, उधर मर जाता। मुंह से बोली नहीं, मुंह ढक करके, है ना, मुंह से बोली तक नहीं मां, लेकिन उसको बोला था कि तुमको अंतिम समय में भगवान विष्णु का दर्शन कराऊंगा। और भगवान विष्णु का आह्वान किया, भगवान विष्णु आए, उसकी मां दर्शन की। समझ गए? और एक छोटा सा छेद था, उसी छेद से उसकी मां देखती है। कितना देवता है आप लोग जानते हैं? 33 करोड़। सब देवता छोटा सा छेद से रूम में घुसता था, झोपड़ी में। उसकी मां देखती थी, सब देवता घुस गया। अब छोटा सा रूम में, छोटा सा घर में 33 करोड़ देवता कैसे हटेगा? लेकिन सबको दर्शन करने के लिए उनको आए सारी पुत्र को। तब उसकी मां को विश्वास हुआ, अरे मेरा बेटा इतना महान बन गया कि देवता लोग आया दर्शन करने के लिए, हमको विष्णु भगवान का दर्शन कराया मेरा बेटा। तब वो अपने शरीर को छोड़े। उसकी मां को विश्वास हो गया, मेरा बेटा बहुत बड़ा संत, पुत्रवती युवती जग सोई, और रघुपति भगत जास सुतो। धनी जननी जिन जाया है, सुत संत सकीरे, वो मां धन्य है। कौन सा मां? जो संत को अपने गोद में खिलाई है। आज गुरु महाराज की मां धन्य है, जो संत को अपने गोद में खिलाई। तो कल्याण की माता बन करने होता है, मेरा बेटा भी भक्त बने, हम भी संत को गोद में खिलावें। पलटू साहब की वाणी है, धनी जननी जिन जाया है, सुत संत सखी रे, कंचन कांच वो शत्रु मित्र को भेद नहीं बिलगाया है। सहज समाधि अखंडित जाकी जग मिथ्या ठहराया है। अरे जो जिसको छोड़ छाड़ के, घर को छोड़ छाड़ के चले गए, अब फिर उसी के पीछे। कंचन कांच वो शत्रु मित्र को भेद नहीं बिलगाया। कांच समझते हैं ना? कांच लोग पहले गुल्ली खेलता था, छोटा छोटा बच्चा सब बचपन में,
कंचन कांच, कंचन समझते सोना को, सोना और वो है ना क्या बोलते हैं उसको, कांच, दोनों की एक समझता है। कंचन कांच वो शत्रु मित्र को, संत का कोई शत्रु नहीं होता है। साजन दुर्जन जो चली आवे, ये कहीं दृष्टि निहार। फूल बढ़िया हो, कौन सा फूल, गुलाब का फूल हो, है ना, कौन कौन फूल होता है, जूही का हो, है ना, दोनों हाथ में लीजिए फूल को, तो फूल को दोनों हाथ में लेंगे तो क्या कहेंगे, दाहिना हाथ में ज्यादा सुगंध देंगे, अब बायां हाथ में कम देंगे, क्या करेंगे वो जो दाया बाया हाथ नहीं समझता है, दोनों हाथों में बराबर सुगंध देते हैं। उसी तरह संत जो है, साजन दुर्जन जो चलिया आवे, ये कहीं दृष्टि निहार। मैं तो दूसरे का उदाहरण नहीं दे सकता हूँ, लेकिन पूज्य साईं स्वामी जी महाराज का उदाहरण तो जरूर दे सकता हूँ। जो भी जाते थे मनियारपुर, चलो सबको एक साथ बैठ के खाओ। हम लोग भी पूज्य बाबा के साथ में जब व्यवस्थापक थे कुप्पा घाट में, है ना, बड़का हॉल में सब एक साथ में बैठ करे, पूज्य साईं स्वामी जी महाराज बैठ बगल में बैठते थे, एक साथ में बैठ करके सबको चलो सबको खिलाओ, कोई भूखे नहीं रहे, समझे। ऐसा नहीं पैसा वाला आ गया तो उसको बढ़िया खिलाइए, पकौड़ी बना करके, खीर बना करके, गरीब आ जाए तो नहीं मुड़िया दे दो, ऐसा होता है। मैं बहुत भाग लिया ध्यानाभ्यास में मनियारपुर में, जो भोजन बनता था, जितने आदमी जाते थे, चाहे जहां से हो, बंगाल से हो, कहां से, जहां से आदमी आता था, चलो एक साथ बैठ करके खाओ। हॉल भर जाता था, बाहर में बैठो, समझ गए। तो साजन दुर्जन जो चली आवे, ये कहीं दृष्टि निहार। संत के नजर में ये बड़े और ये छोटे ऐसा नहीं, ये पैसे वाले ये गरीब ऐसा नहीं, सबके समान आदर, सबको एक साथ भोजन कराओ, ये होता है संत। इसलिए संतों की महिमा अगर कितनों कही जाए तो कम ही होगा। संत सरल चित जगत हित, जाने स्वभाव सने, बाल विनय सुने कर कृपा, राम चरण रति पे हो। गोस्वामी जी महाराज बहुत बड़े संत, तो संत की बात संत ही जान सकते हैं। हम लोग कम से कम इतना होना चाहिए, अंदर में दया होनी चाहिए। कोई गरीब अगर आवे, जरूर कुछ उसको दीजिए। तुम गरीबों की सुनो, वो तुम्हारी सुनेंगे कौन। अगर गरीबों का आप देते हैं, आपका सुनने वाले परमात्मा है। तो गरीबों को हम लोग ठुकरा देते हैं, अमीरों को खूब खिलाते हैं। गरीबों की सुनो, अगर उनको सुनते हैं आप, गरीबों की सुनो, वो तुम्हारी सुनेंगे, वो परमात्मा सुनने वाले हैं। तुम 1 पैसा दोगे और वो 10 लाख देंगे, कितना देंगे। गरीबों को थोड़ा खिला करके तो देखिए, समझ गए। गरीबों को थोड़ा सा खिला के देखिए, कितना उसके अंदर में दया है, कितने आपके लिए आशीर्वाद देंगे। बेटा को जो है क्या बोलते हैं, मेला में 100 रुपया दे दीजिए तो मुंह ऐसे टेढ़ा रहेगा। बेटा को मेला देखने के लिए तो 100 रुपया कोई देता है, हेलो 500 रुपया लो मेला देखने के लिए। आ गरीब को आप 10 रुपया दीजिए तो इतना आपके लिए आशीर्वाद देगा, इतना आह भरेगा, बाबू आपका बाल बच्चा सुखी हो, आपका धन बढ़े। अब बेटा को 500 रुपया दे दीजिए मेला देखने के लिए, तो ये मुंह खुश नहीं, मुंह टेढ़े रहेगा। नहीं, तो जो अंदर में थोड़ी दया होनी चाहिए, थोड़ी दया आपके अंदर में आएगा, तो फिर आप महान बन सकते हैं। इसलिए संतों की संगति से बहुत लाभ होता है।
सठ सुध रहे सत्संगति पाई, एक घड़ी आधी घड़ी आदम में पुनियाद, तुलसी संगत साधु के कटे कुरुटी अपराध। इन्हीं शब्दों के साथ अपने माने में विराम देना चाहूंगा। आप लोग सांझ बाती दिखा करके जल्दी आएंगे, ठीक है? तो फिर जल्दी सत्संग सुनेंगे, फिर भंडारा का है, भंडारा भी चलेगा। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज।